दोस्तों, ईरान अमेरिका और इजरायल का ऐसा हाल कर देगा, इसकी उम्मीद पूरी दुनिया को नहीं थी। एक तरफ पाकिस्तान में शांति वार्ता फेल होने के बाद ट्रंप इतना बौखला गए हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकाबंदी करने के लिए अपनी सेनाओं को आदेश दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ खबर है कि ईरान की मार से अमेरिका का जंबो प्लेन छलनी हो गया है। सिर्फ 24 घंटों में हिजबुल्लाह ने इजरायल के 60 ठिकानों पर ऐसा जोरदार हमला किया है कि हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। उधर ईरान ने ऐसी धमकी दी है कि ट्रंप के सहयोगी दुम दबाकर भाग खड़े हुए हैं। जी हां दोस्तों, ट्रंप को लगा था कि वार्ता फेल होने के बाद जैसे ही हॉर्मुज पर नाकाबंदी करने की धमकी देंगे, ईरान सरेंडर हो जाएगा। लेकिन पूरा खेल अमेरिका पर भारी पड़ गया है। तो कैसे हिजबुल्लाह ने 60 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करके नेतन्याहू के होश ठिकाने लगा दिए और ईरान ने अमेरिका के प्लेन को कैसे गोलियों से भून दिया, एक एक करके सारी खबरें आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM। दोस्तों, जब पाकिस्तान में शांति वार्ता फेल हो गई और जेडी वेंस अपना मुंह बनाकर वापस लौटे, तो ट्रंप इतना बौखला गए कि कल तक हॉर्मुज को खुलवाने की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब नाकाबंदी करने का आदेश दे दिया है। ट्रंप ने अपनी नेवी को आदेश दिया कि भारतीय समय अनुसार आज शाम 7:30 बजे के बाद तत्काल प्रभाव से हॉर्मुज में प्रवेश करने या उसे बाहर निकलने की कोशिश करने वाले जहाजों की नाकेबंदी शुरू की जाए। एक भी जहाज हॉर्मुज को पार करके जाना नहीं चाहिए। हालांकि दोस्तों, अगर ऐसा अमेरिका करता है तो इससे सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि भारत और चीन जैसे देश को संकट का सामना करना पड़ेगा। ऊर्जा और तेल का संकट बढ़ जाएगा। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों की तरफ से इस पर ट्रंप की इस धमकी पर एक शब्द नहीं फूटा है, लेकिन चीन कह रहा है कि ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं, हम उनका सम्मान करेंगे और बेहतर होगा कि हमारे मामले में कोई और देश दखल ना दे, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा, इसका अंजाम भुगतना होगा। दोस्तों, उधर ईरान ने भी ट्रंप से दो टूक शब्दों में कह दिया है कि ऐसा करने की अमेरिका जरूरत तो करे, ईरान शांत नहीं बैठेगा, जो बीच में आएगा फाड़ कर रख देगा। इधर चीन और ईरान ने अमेरिका को धमकी दी तो उधर ब्रिटेन हॉर्मुज से भाग खड़ा हुआ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने में शामिल नहीं होंगे। हम नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक व्यापक गठबंधन बनाने के लिए फ्रांस, स्पेन और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर तत्परता से काम कर रहे हैं। अमेरिका ये तय नहीं कर सकता कि दूसरे देश अपने मामलों को कैसे संभाले, जबकि दोस्तों ट्रंप दावा कर रहे थे कि कई अन्य देश भी हॉर्मुज पर नाकाबंदी में उनके साथ खड़े हैं। ट्रंप ने 15 देशों से सहयोग मांगा था, लेकिन सभी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। कोई भी देश ट्रंप की मदद में ईरान के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। मतलब हॉर्मुज को घेरने चले ट्रंप अकेले नजर आ रहे हैं। हालांकि वो इसमें कितना कामयाब हो पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसी बीच खबर सामने आई है कि ईरान ने अमेरिका के एक जंबो प्लेन को इतनी गोलियां मारी कि पूरी बॉडी पर निशान उभर आए हैं। प्लेन भी कोई छोटा मोटा नहीं है, ये बोइंग KC-135 स्ट्रेटो टैंकर है जो अमेरिकी एयरफोर्स 60 साल से इस्तेमाल कर रही है। यह आसमान में अमेरिकी जेट को फ्यूल की सप्लाई देने वाला एक प्रमुख एयरक्राफ्ट है। मतलब 6 दशक पुराना प्लेन है दोस्तों, जिसको ईरान ने गोलियों से छलनी कर डाला है। अपनी इस नाकामी पर अमेरिका ने पर्दा डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब ये जख्मी हालत में पश्चिम एशिया से उड़कर यूके के एक एयरबेस पर उतरा तो तस्वीर पूरी दुनिया ने जूम करके देखी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एयरक्राफ्ट के हर हिस्से में गोलियों के निशान हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के हमले में डैमेज हुआ ये प्लेन अब रिपेयरिंग के लिए जा रहा है। इसमें काफी टाइम भी लग सकता है दोस्तों आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिससे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर। अब आप समझिए कि ट्रंप भले ही इस बात को स्वीकार न करें, लेकिन तस्वीर बता रही कि ईरान ने अमेरिका को कितना भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे साफ है कि जंग में अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है। ईरान अमेरिका के मेनलैंड तक भले ही मिसाइल नहीं मार सकता, लेकिन वो आसपास के कई देशों में अमेरिकी बेस को निशाना बना चुका है। कई जेट गिराने के दावे भी किए हैं, लेकिन अमेरिका ने केवल 1 या 2 जेट गिराने की बात
बात मानी है, बाकी के लिए उसने कहा है कि अमेरिका ने खुद नष्ट कर दिया है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट की माने तो ईरान के हमले में ऐसे 5 टैंकर्स जख्मी हुए हैं या नष्ट हो गए हैं। हालांकि इस प्लेन पर ईरान ने कब गोलियां बरसाई इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि अमेरिकी एजेंसियों ने सैटेलाइट तस्वीरों को ब्लॉक कर रखा है, जिससे दुनिया को पता नहीं चल सका। लेकिन जब ये इलाज करवाने पहुंचा तो दुनिया के सामने तस्वीर सामने आई। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि सुपर पावर देश अमेरिका को ईरान कैसे मार रहा है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान और हिजबुल्लाह का कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पा रहे हैं दोस्तों, उल्टा अमेरिका और इजराइल के होश ठिकाने लग रहे हैं। इधर इजराइल कह रहा है कि हम लेबनान पर हमला किसी भी कीमत पर रोकेंगे नहीं, तो उधर हिजबुल्लाह भी कह रहा है कि जवाबी कार्रवाई करने से हम पीछे भी नहीं हटेंगे। ताजा खबर सामने आई है कि पिछले 24 घंटों में हिजबुल्लाह ने इजराइल के 60 ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटों के भीतर करीब 60 सैन्य ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह के अनुसार इन हमलों में इजराइल के सैनिकों को अलग अलग मोर्चों पर निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि कुछ हमले इजरायली क्षेत्र के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचे। यानी हिजबुल्लाह भी इजराइल पर पलटवार करने से पीछे नहीं हट रहा है, इजराइल को घर में घुसकर मार रहा है। कुल मिलाकर अब जंग ऐसी मोड़ पर पहुंच गई है दोस्तों, जहां से शांति की उम्मीद नहीं दिख रही है, उल्टा विनाश का संकट बढ़ता जा रहा है। अब अगर अमेरिका होर्मुज पर नाकेबंदी की कोशिश करता है तो ये युद्ध विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि इसी रास्ते भारत, नॉर्थ कोरिया और चीन जैसे कई देश भी व्यापार करते हैं। और चीन पहले ही कह चुका है कि हमारे मामले में दखल ना दो, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। हमारे मोदी जी भले ही ट्रंप से अपनी दोस्ती निभाएं, लेकिन किम जोंग उन भी अमेरिका के खिलाफ आने से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना होगा कि ट्रंप अपनी इस धमकी पर कितना कामयाब हो पाएंगे, या फिर ईरान होर्मुज पर अमेरिका को भगाने पर मजबूर कर देगा। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।